प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हम मगध साम्राज्य पढ़ा रहे हैं। मगध साम्राज्य में हमारे लगभग सारे वंश हो गए, तो हमें अभी तीन वंश बाकी हैं जो कि छोटे छोटे वंश हैं। उसमें ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। उसमें जो अंतिम शासक ये सब पढ़ेंगे थोड़ा। इसके बाद कल हम पढ़े थे, कल हमारा मौर्य वंश खत्म हो गया था, ठीक है। तो जो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो कि उसके बाद में उसने शुंग वंश की स्थापना की। तो जो कि आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। और हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और जो आपके दोस्त भाई पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनको भी शेयर करना बनता है और वो भी लाभ उठाएं, ठीक है। तो हम चले शुरू करते हैं। हमारा क्या है मेरे भाई, आज शुंग वंश है। तो शुंग वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो पहले लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। जो कि हम कल पहले बता चुके थे, लास्ट में हमने एक फैक्ट लिखवाया था, ठीक है। बट आज इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले लिखेंगे इधर पहले पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, कौन मेरे भाई? अंतिम शासक कौन था मेरे भाई? अंतिम शासक बृहदत्त था, ठीक है। अंतिम शासक बृहदत्त था, ठीक है। जो कि इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की। कितने की मेरे भाई? पुष्यमित्र शुंग ने की, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने की। और कौन से वंश की स्थापना की मेरे भाई? तो शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए साथ साथ में। इसके बाद हम लिखेंगे शुंग वंश का संस्थापक। तो अभी हम बता ही चुके हैं कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है मेरे भाई। और इसकी लिखेंगे, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी क्या थी मेरे भाई? विदिशा थी, जो कि ये आज वर्तमान में एमपी में पड़ता है, ठीक है। इसका समाज कैसा था? तो ये ब्राह्मण समाज का था, ठीक है। इसकी जो कास्ट थी, जो जाति थी, ये ब्राह्मण जाति थी, ठीक है मेरे भाई। इतना फैक्ट लिख लीजिए। उसके बाद हम पूरा फिर अच्छे समझेंगे, अच्छे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसे हम इरेज कर लेते हैं। ये मुख्य पॉइंट था, इसे लिखना बहुत जरूरी था मेरे भाई। अगर इसको न लिखते तो आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते कि क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कहां से ये वंश आ गया। तो इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बारे में इसके जो मुख्य फैक्ट है, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कल हम दूसरे और क्यों बढ़ेंगे, जैसे जो वंश हो गए, कुषाण वंश हो गए, गुप्त वंश हो गए। गुप्त वंश बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। गुप्त वंश के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे इसमें मगध साम्राज्य में जो है मौर्य वंश से क्वेश्चन बहुत बनता है, और उसमें आगे जो पढ़ेंगे गुप्त वंश उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं।
तो जो प्राचीन काल के जो वंश है उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, जो वंश है, प्राचीन वंश है जो, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से आते नहीं। ठीक है, तो हम ये इतना पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे सबसे पहले संस्थापक। इसके संस्थापक कौन था मेरे भाई? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे भाई? इसका समाज, इसका समाज कौन सा था मेरे भाई? यह ब्राह्मण जाति का था। ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, और उसके बाद में इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ठीक है, इसके काल को, इसके काल को, इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। ठीक मेरे भाई, इतना समझेंगे। और उसके बाद में इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने युग शास्त्र की रचना की। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। इधर किनारे लिखेंगे, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको मिटा के लिखेंगे। ठीक है, ये नीचे आएगा नहीं, शायद आ सकता है, आ जाएगा, लिखेंगे इसके दरबार में कौन रहता था? इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। जिन्होंने योग शास्त्र लिखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको अच्छे से समझेंगे। इसके दरबार में पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद इधर किनारे लिख रहे हैं, इधर किनारे लिख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था मेरे भाई? देवभूति था। कौन था मेरे भाई? देवभूति था। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति है। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे कर्ण वंश को। ठीक है, इसके बाद हम कर्ण वंश पर आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कर्ण वंश पर। जो कर्ण वंश था, इसमें देवभूति की हत्या उसके मंत्री
वसुदेव ने कर दी। उसके बाद में कड़वंश की स्थापना की। ठीक है, कड़वंश आने से पहले हम एक फैक्ट लिखाएंगे, उसके बाद में कड़वंश पे आएंगे। ठीक है, कि कैसे कड़वंश बना, किसने स्थापना की, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कड़वंश पर। और आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करिए साथ साथ, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ है। ठीक है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं भाई पढ़ने से। इधर लिखेंगे पहले, जोसुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या के बारे में पढ़ेंगे। लिखेंगे तो पहले देवभूति की हत्या, देवभूति की हत्या इसके मंत्री मेरे भाई, इसके मंत्री वसुदेव ने कर दी। वसुदेव ने कर दी। इसके बाद एक नए वंश की स्थापना की। ठीक है, कौन सा वंश है? इसके बाद आएगा कड़वंश। पहले इतना लिख लेंगे। इधर लिखेंगे कड़वंश। इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। इसका संस्थापक अभी बता ही दिए हैं, इसका संस्थापक वसुदेव था। ठीक है, इसका संस्थापक वसुदेव था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था मेरे भाई? वसुदेव था। और कड़वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। ठीक है, कड़वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। ठीक है, इसमें इतना ही पढ़ेंगे, ये इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कड़वंश के बारे में। और इसके बाद लिखेंगे सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन की नींव रखी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सुशर्मा, इसके बाद इसकी हत्या किसने की? इसकी हत्या सिमुक ने की। देख रहे हो, एक गद्दी के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, वो भी कौन? उसके मंत्री। ठीक है, पहले इसे चलता था। अरे यार, इसमें हरिवंश हमने पढ़ाया है, अपने बाप की हत्या कर रहा है, तो अपने पिता की हत्या कर रहा है गद्दी के लिए, भाई की हत्या कर रहे हैं। ठीक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? सातवाहन वंश, जो कि इसमें मगध में हमारा लास्ट रहेगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, फिर यूनानी के बारे में पढ़ेंगे। यूनानी के बारे उसके बाद में पढ़ेंगे जो भी और
महत्वपूर्ण जो वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे पाल वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, ठीक है, कुषाण वंश हो गए। कुषाण वंश में इसमें सिर्फ मुझे क्या पढ़ना है, इसका संस्थापक कौन था, इसके जो अंतिम शासक कौन थे, ठीक है, यही सब पढ़ेंगे। मगर हम गुप्त वंश को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं भाई। एक बात ध्यान रखना, हमारा क्या है लक्ष्य, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की मेरे भाई, तो सिमुक ने की। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। लिखेंगे इधर सातवाहन वंश, ठीक है। और इसका संस्थापक अभी हमने बताया है कौन था, सिमुक था। संस्थापक कौन है, सिमुक है, सिमुक, ठीक है। और इसके बारे में लिखेंगे सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी और कौन सी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि थी। लिखेंगे इधर पहले सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की भाषा, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा कौन सी मेरे भाई, प्राकृत है। प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी लिपि है। कौन सी लिपि है मेरे भाई, ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और उसके बाद लिखेंगे ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने की, ठीक है। इधर लिखेंगे ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश के शासकों ने की, ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद हमारा लास्ट 2 पॉइंट है, सातवाहन वंश का अंतिम महान शासक कौन था, तो ये सब लिखेंगे। और सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा दो मेन फैक्ट बचा है लास्ट, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में। और भाई हमारा आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल को आप सभी को हेल्प चाहिए, उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बढ़वाइए उसके, ठीक है। लिखेंगे सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन थे मेरे भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा है मेरे भाई, एक मेन पॉइंट है, सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था। लिखेंगे इधर
इसका अंतिम महापुरुष शासक कौन था मेरे भाई? सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था मेरे भाई? कौन था? विजय सातकर्णी। विजय सातकर्णी। ठीक है, तो आज के लिए इतने मेरे भाई। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम मिलते हैं दूसरी क्लास में। और आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए और साथ में रिवीजन करिए। अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो भाई आपको दिक्कत होगी, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो आप सब लोग साथ में रिवीजन करिए। और हमारा आर्मी डिफेंस फैक्ट्री चैनल है, उसको थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और आप सभी लोग से उम्मीद है कि आप सभी लोग इतना करेंगे। तो आज के लिए इतना मेरे भाई। नमस्कार, जय हिंद, आदाब।